परमात्मा का एक व्यापी स्वरूप कौन? परमपिता सर्वव्यापी नहीं है, यह बात तो स्पष्ट हो गई, किंतु परमपिता का एक व्यापी स्वरूप कौन है, यह भी तो जानना है। वैसे तो समस्त संसार साकार भगवान के रूप में गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण को मानता है, इसलिए एक व्यापी स्वरूप कौन, यह प्रश्न थोड़ा सा विचित्र लगता है। परंतु क्या वास्तव में श्री कृष्ण परमात्मा का स्वरूप है? क्या श्री कृष्ण ने ही श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान समस्त संसार को दिया था, या फिर परम पिता के सर्वव्यापी वाले अज्ञान की भांति श्री कृष्ण को गीता ज्ञान दाता समझना एक बड़ी भूल तो नहीं? आइए इस विषय को भी समझने का प्रयास करते हैं। माना जाता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। परंतु क्यों? इसका उत्तर देते हुए गीता में आया है कि जब जब सधर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की अति होती है, तब साधु संतों की रक्षा करने, दुराचारियों का विनाश करने एवं संपूर्ण धर्म की स्थापना करने मैं आता हूँ। लेकिन क्या वास्तव में अधर्म का, दुराचारियों का विनाश हुआ? क्या संपूर्ण सत्य सनातन धर्म की स्थापना हुई? क्या साधु संतों की रक्षा हुई? आज के हिसाब से वह बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका उत्तर देने में समस्त तथाकथित हिंदू परिवार असमर्थ है, क्योंकि अधर्म और दुराचारियों का आज कलयुग में और भी अधिक बोलबाला है। वैसे भी अधर्म की अति तो कलयुग के अंत में होती है, न कि द्वापर युग में। अर्थात परमपिता परमात्मा का वास्तविक अवतरण प्रत्यक्ष रूप से कलयुग अंत में ही होता है। इतना ही नहीं, कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिनका समाधान स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रहा। पहली बात तो यह है कि शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग त्रेतायुग से कलाएं गिरते गिरते द्वापर युग के अंत तक केवल 8 से भी कम कलाएं शेष रह जाती है। तो उस द्वापर युग में 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण को कैसे दिखाया गया है? दूसरी बात, जहां गीता में एक तरफ आया है कि विश्व में 2 प्रकार की सृष्टि होती है, एक देवताओं की और दूसरी असुरों की, वही दूसरी ओर यह भी आया है कि मेरी एकमात्र अध्यक्षता के कारण से ही प्रकृति समस्त जगत को विपरिवर्तते, अर्थात विपरीत दिशा में परिवर्तित करती है। इसका सीधा अर्थ है कि इस संसार का काल चक्र सतयुग त्रेतायुग से द्वापर युग कलयुग की गिरती दिशा में, अर्थात देवताई सृष्टि से आसुरी सृष्टि की ओर प्रकृति के गुणों के आधार से घूमता है। किंतु परम पिता की अध्यक्षता में
प्रकृति इस तरह से विपरीत दिशा में परिवर्तित हो ऊपर उठ जाती है कि नए युग सतयुग आदि का ही आरंभ होता है। अर्थात दैवी सृष्टि के निर्माण हेतु ही परमपिता परमात्मा हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि में आते हैं। यह परमपिता परमात्मा के एक व्यापी स्वरूप की अध्यक्षता में प्रकृति का विपरिवर्तते स्वरूप है। यदि परमपिता का एक व्यापी स्वरूप श्री कृष्ण है और यदि उन्होंने द्वापर युग के अंत में गीता ज्ञान दिया तो बाद में परिणाम क्या निकला? और भी अधिक पाखंडी, घमंडी, अभिमानी, कामी, क्रोधी एवं अज्ञानी आसुरी संपत्ति से प्रवृत्त हुआ पापी अधर्मी कलयुग आया। यह तो जगत विपरिवर्तते नहीं हुआ। अर्थात यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वापर के अंत में न तो गीता ज्ञान दिया गया था और न ही परमपिता परमात्मा का एक व्यापी स्वरूप श्री कृष्ण है। किंतु यह सत्य है कि इस प्रकार की भ्रांतियों से आसुरी सृष्टि का निर्माण अवश्य होता है, जिसे आज हम सब देख रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में आया है कि परमपिता परमात्मा के एक व्यापी स्वरूप ने समस्त संसार को योग की 2 निष्ठाएं व प्रणालियां बताई हैं। ज्ञानियों को ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग और कार्मिक योगियों को कर्म योग। ज्ञान योग का अर्थ है पूरी तरह से कर्मों को त्याग कर अपनी आत्मा को निराकारी निर्गुण स्थिति में टिकाकर परमपिता परमात्मा के मन की निसंकल्पी अवस्था में स्वयं को लीन करना। और कर्म योग का अर्थ ही है अपने कर्मों को परमपिता परमात्मा की याद में रहते हुए उसके कर्म फल को बुद्धि से त्यागना। श्री कृष्ण के जीवन में कहीं भी इन निष्ठाओं का अनुभव नहीं होता, न ही उनका योग में तल्लीन रहने वाला दृष्टांत शास्त्रों में कोई है, और न ही कर्म योगी के स्वरूप में निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कोई यादगार है। किंतु शास्त्रों में एक ऐसा स्वरूप है जो दोनों ही निष्ठा को स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है। वह है महादेव शंकर। समस्त कर्मों को त्याग कर अपने देहभान को राख बनाए भस्म लिपटा स्वयं को प्रकृति से भिन्न मानते हुए निर्गुण निराकार निरंजन परमपिता ज्योति बिंदु शिव में एक रूप होने का अर्थात सबसे ऊंच कैलाश पर्वत श्रृंखला में अभ्यास करते हुए शंकर को ज्ञान योग अवस्था में आरूढ़ होते हुए तो सभी जानते और मानते ही हैं। इतना ही नहीं किंतु कर्म योग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी कई दृष्टांत प्राप्त होते हैं। सागर मंथन के समय जब ग्लानि रूपी अज्ञानता का सारे संसार को हलचल में लाने वाला हलाहल विष निकला तो उसे पीने का सामर्थ्य
किसी में नहीं था, विष्णु एवं ब्रह्मा में भी नहीं, केवल महादेव शंकर ही थे, जिन्होंने अपना कर्तव्य समझ विषपान किया था। उस विष का अनिश्चय रूपी मृत्यु का फल भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वे कर्मयोगी बन निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। गीता में भी श्लोक आया है जिसमें मैंपन का भाव न हो और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह समस्त संसार का नाश करने पर भी किसी को नहीं मारता है और न ही उस पर मारने का दोष लगता है। अब विनाश का पाठ भी शंकर का ही है, जिसका उन्हें कोई दोष भी नहीं लगता। इससे सिद्ध हो जाता है कि दोनों ही योग निष्ठा में महादेव शंकर से श्रेष्ठ और सिद्धहस्त कोई भी नहीं। इसलिए वास्तव में केवल महादेव शंकर या सनातन धर्म के स्थापक सनत कुमार को ही योगीराज योगेश्वर और ज्ञानेश्वर कहा जाना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण के भक्तों की अंधश्रद्धा ने बिना किसी चारित्र प्रमाण के श्री कृष्ण को भी योगेश्वर मान लिया है। वैसे भी कहा है कि अंतकाल में जो परमात्मा को सिमरे वह उन्हीं को प्राप्त होता है। इसी की यादगार में मानव जीवन के अंत के पश्चात जब शारीरिक अंतिम क्रिया करने मोक्ष धाम व शमशान जाते हैं, वहां पर भी शिवालयों में योगेश्वर महादेव शंकर की प्रतिमा ही होती है, श्री कृष्ण की नहीं। परमपिता जब एक व्यापी स्वरूप में परकाया प्रवेश करते हैं तो वह साकार स्वरूप भी अपने आप को इस प्रकार से निराकारी स्टेज में तैयार करता है कि परमपिता परमात्मा का सगुण रूप भगवान बन जाता है और निर्गुण परमपिता को अपने सगुण रूप से संसार में प्रत्यक्ष करता है। इसी के बारे में गीता में आया है कि जिसका ज्ञान द्वारा अज्ञान नष्ट हो गया है, वह ज्ञान प्रकाश के अखुट भंडार शिव परमेश्वर को सूर्य की तरह प्रकाशित करता है। अब अज्ञान आता कैसे है? तो इसके लिए बताया गया है कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा के अंदर के ज्ञान को काम क्रोध का अज्ञान ढक लेता है। यह अज्ञान आत्मा और परमपिता संबंधित ज्ञान को और परमपिता के एक व्यापी स्वरूप के विशेष ज्ञान विज्ञान दोनों को ही अर्थात मन बुद्धि के स्मृति से नष्ट कर देता है। इसलिए गीता में इस काम विकार रूपी अज्ञान को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया है। अब ऐसा कौन सा स्वरूप है जो शास्त्रों में काम विकार कामदेव को भस्म करता हुआ दिखाया है? वह महादेव शंकर है, न कि श्री कृष्ण। अर्थात महादेव शंकर ही परम पिता का साकार एक व्यापी स्वरूप है, जो अपने अंदर के काम विकार रूपी अज्ञान को अपने भीतर के
ज्ञान योग के तीसरे नेत्र को खोल भस्म करता है। इसी पवित्र निष्काम शंकर के स्वरूप द्वारा निर्गुण परमपिता सगुण रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। क्योंकि नियम यह है कि जो जितना निराकारी होगा वह उतना ही निर्विकारी सृष्टि का निर्माण कर सकता है। परमपिता परमात्मा स्वरूप शंकर द्वारा ही जगद्वी परिवर्तते रूप में दैवी सृष्टि का निर्माण होता है। काम विकार को लेकर श्री कृष्ण की ऐसी कोई महिमा नहीं है और न उनकी निराकारी अवस्था में टिकने वाली कोई यादगार है। इसलिए श्री कृष्ण किसी भी प्रकार से निर्गुण परमपिता का सगुण रूप हो नहीं सकता और न ही श्री कृष्ण नई सतयुगी दुनिया स्थापन करने के निमित्त बनते हैं।